जंगल में गैस सिलेंडर की कमी। सुंदर और हरे भरे जंगल में आज सुबह से ही अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। पक्षियों की चहचहाहट की जगह घरों से उदासी की आवाजें आ रही थी। पीहू चिड़िया के घोंसले में उसका पूरा परिवार परेशान बैठा था। पूरे सुंदर वन में रसोई की गैस भारी किल्लत चल रही थी। पीहू का पति वीरू चिड्डा खाली गैस सिलेंडर को बार बार हिलाकर देख रहा था, लेकिन उसमें गैस की एक बूंद भी नहीं बची थी। घोंसले के कोने में उनके मासूम बच्चे गुड़िया और चीकू भूख से बिलख रहे थे। पीहू अपनी सूखी रसोई को देखकर अपनी लाचारी पर आंसू बहा रही थी। बेहू, ये सिलेंडर तो बिल्कुल खाली हो चुका है। मैंने इसे कई बार हिलाकर देखा, पर इसमें एक भी बूंद गैस की नहीं बची है। अब बच्चों के लिए सुबह का खाना कैसे बनेगा? कल रात भी इन्होंने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया था। मुझे तो खुद ही समझ नहीं आ रहा जी कि क्या करूं। सुबह से गुड़िया और चीकू ने कुछ नहीं खाया। पूरे सुंदर वन में गैस की ऐसी किल्लत मैंने पहले कभी नहीं देखी। मुख्य गोदाम के डीलर का कहना है कि पीछे से ही सप्लाई पूरी तरह से बंद है। मम्मी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बहुत भूख लगी है। क्या आज हमें खाना खाने को नहीं मिलेगा? मम्मी, पेट पे चूहे कूद रहे हैं। कुछ भी खाने को दे दो, भले ही वो कच्चा दाना ही क्यों ना हो। अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। चुप हो जाओ मेरे बच्चों, रोते नहीं। तुम्हारे पापा भी बाहर जाकर कुछ न कुछ इंतजाम करते हैं। वीरू, आप हाथ पर हाथ धरकर मत बैठिए। जाकर बाकी पड़ोसियों से पूछिए, शायद किसी के पास थोड़ी बहुत गैस बची हो जिससे बच्चों का पेट भर सके। वीरू चिड्डा मन में एक आस जगाकर अपने धनी पड़ोसी कालू कौवे और बिजली कौवे के आलीशान घोंसले पर पहुंचा। उन दोनों के पास दो दो भरे हुए गैस सिलेंडर रखे थे, जो उन्होंने चालाकी से पहले ही छुपा लिए थे। संकट के इस दौर में भी कालू कौवा बड़े मजे से घी का हलवा खा रहा था। बिजली कौवी घमंड से अपने पंखों को सहला रही थी। वीरू ने बहुत उम्मीद के साथ उनके सामने अपने हाथ जोड़ दिए। कालू भाई, बिजली भाभी, भगवान के लिए इस गरीब पर तरस खाओ और मेरी मदद करो। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा भी फालतू गैस सिलेंडर बचा हो तो मुझे सिर्फ 2 दिनों के लिए उधार दे दो। जैसे ही जंगल में सप्लाई आएगी, मैं सबसे पहले आपका सिलेंडर वापस कर दूंगा। अरे चाचा वीरू, बड़ा है हमसे उधार मांगने वाला। हमारे पास कोई फालतू गैस नहीं है जो हम दूसरों को बांटते फिरे। हमने ये सिलेंडर अपनी सूझबूझ से और महंगे दामों से पहले ही खरीद कर रखा था, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। हाँ वीरू, बिजली बिल्कुल ठीक कह रही है। इस संकट के समय में जो समझदार है वही ऐश करेगा। हम अपनी मेहनत की कमाई और बचाई हुई गैस तुम्हें क्यों दे? जाओ, जाकर कहीं और भीख मांगो। हमारे यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। तुम लोग इस कदर मतलबी और बेरहम कैसे हो सकते हो? संकट के समय तो जानी दुश्मन भी एक दूसरे की मदद कर देता है। क्या तुम्हें मेरे भूखे बच्चों पर जरा भी तरस नहीं आता? बिजली कौवी को वीरू की बातें बहुत चुभी। उसने आव देखा न ताव वीरू को गुस्से में धक्का देकर घोंसले से बाहर निकाल दिया। वीरू अपनी इस घोर बेइज्जती पर आंसू बहाता हुआ और भारी मन से वहां से चला गया। दोपहर होते होते जंगल के मुख्य चौराहे पर सभी पक्षी धीरे धीरे इकट्ठा हो गए। लाली चिड़िया, नीलू चिड़िया, भूरू कौवा, भोली कौवी, मिट्टू तोता और सुंदरी तोती, सबके चेहरे पर घोर चिंता की लकीरें थी। कोई खाली बर्तन लिए खड़ा था तो कोई भूख के मारे पेड़ की डाल पर उदास बैठा था। वीरू भी अपनी आप बीती छुपाते हुए रोता हुआ वहां पहुंच गया। वहां का माहौल बेहद गमहीन था। बहनों, अब हमारा क्या होगा? मेरे घर में कल रात से चूल्हा नहीं चला। मेरे बच्चे भूख के मारे रोते रोते सो गए। सही कह रही हो लाली। मैंने तो आज सुबह ही तोते से सुना है कि पूरे जंगल में अगले 1 महीने तक गैस नहीं आने वाली। डीलर ने पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं। और वो कालू और बिजली को देखो, उनके पास 2-2 सिलेंडर भरे पड़े हैं, लेकिन वो इतनी लालची है कि किसी को एक कप चाय बनाने के लिए भी गैस की आंच नहीं दे रहे हैं। ऐसे मतलबी लोगों का भगवान ही मालिक है। वो अपने कर्मों का फल खुद भुगतेंगे। पर मिट्टू, हमें इस वक्त गुस्सा छोड़कर कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा।
नहीं तो हमारे बच्चे भूख से बीमार हो जाएंगे। भाइयों और बहनों, संकट वाकई बहुत बड़ा है। अगर हम सब अलग अलग रहकर सिर्फ रोते और शिकायतें करते रहेंगे तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। भोली, तुमने हमेशा समझदारी की बातें की है, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई तरकीब है? क्यों ना हम सब मिलकर पुराने जमाने के तरीके को अपनाएं। हम जंगल से सूखी लकड़ियाँ और सूखे पत्ते इकट्ठा करते हैं, फिर हम सब मिलकर एक बड़ा सा मिट्टी का सामूहिक चूल्हा बनाएंगे और वहीं सबका खाना एक साथ ही एक आंच पर पकेगा। इससे किसी को गैस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। भोली भाभी की बात में बहुत दम है। अकेले अकेले हमारे पास साधन कम है और हम कमज़ोर हैं, लेकिन अगर हम सब अपनी ताकत मिला ले तो ये बड़ा संकट भी पार हो जाएगा। पीहू भी मिट्टी के चूल्हे पर बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। हम सब मिलकर ये काम आज से शुरू ही करेंगे। घमंडी बिजली और कालू कुआ को छोड़कर जंगल के सभी पक्षी एक खुले मैदान में जुट गए। इस विपत्ति ने सबको आपसी भेदभाव भुलाकर एक कर दिया था। मिट्ठू तोता और सुंदरी तोती दूर दूर से सूखी लकड़ियां चुनकर ला रहे थे। भूरा कुआ और भूली को भी नदी किनारे से मिट्टी और पानी मिलाकर मजबूत गारा तैयार कर रहे थे। पीहू, लाली और नीलू मिलकर पूरी लगन से एक बड़ा और सुंदर मिट्टी का चूल्हा बना रही थी। सभी की आंखों में अब निराशा की जगह एक नई उम्मीद चमक रही थी। लाली, जरा वो गीली मिट्टी का ढेला इधर देना। देखो हमारा सामूहिक चूल्हा कितना मजबूत और बड़ा बन रहा है। इस पर एक साथ बहुत सारा खाना बन सकेगा। हाँ पीहू, और मैंने इसके साथ ही सबके घरों से थोड़ा थोड़ा बचा हुआ अनाज और दालें इकट्ठी कर ली है। आज हम सब मिलकर इस अनोखे चूल्हे पर गर्मा गर्म और स्वादिष्ट खिचड़ी बनाएंगे। वाह, आज हमें बहुत दिनों बाद भरपेट खाना मिलेगा, वो भी मिट्टी के चूल्हे के सौंदे खुशबू वाला। हम तो बहुत खुश हैं। थोड़ी ही देर की कड़ी मेहनत के बाद वो सुंदर चूल्हा बनकर तैयार हो गया। सूखी लकड़ियां डालकर आग जलाई गई और उस पर एक बहुत बड़ा सा पतीला रख दिया गया। देखते ही देखते पूरे सुंदर वन में स्वादिष्ट भोजन की खुशबू फैल गई। सभी पक्षी हंसते गाते और खुशियां मनाते हुए एक साथ कतार में बैठकर खाना खाने लगे। एकता की इस अनोखी रसोई ने न सिर्फ सबका पेट भरा बल्कि उनके दिलों को भी आपस में जोड़ दिया। उधर दूसरी तरफ शाम के समय कालू कौआ और बिजली को भी अपने आलीशान घोंसले में बैठे अपनी चालाकी और सूझबूझ की झूठी तारीफें कर रहे थे। उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उनके घमंड के साथ साथ उनके पुराने सिलेंडर से गैस चुपके चुपके लीक हो रही थी। देखते ही देखते उनका पूरा घोंसला अदृश्य गैस से भर चुका था। कालू ने जैसे ही रात का खाना गर्म करने के लिए माचिस की तीली सुलगाई, वैसे ही वहां एक भयानक और जोरदार धमाका हो गया। पल भर में आग की गगनचुंबी लपटों ने उनके पूरे घोंसले को चारों तरफ से घेर लिया। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, हमारे सुंदर घोंसले में आग लग गई है। हमारा सारा जमा किया हुआ राशन और घमंड जलकर राख हो गया है। भागो बिजली, अपनी जान बचाकर यहाँ से तुरंत भागो, नहीं तो हम भी इस आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। हमारा गैस सिलेंडर फट चुका है। दोनों कौवे किसी तरह अपने झुलसे हुए पंखों के सहारे अपनी जान बचाकर वहां से भागे, लेकिन उनका आलीशान घोंसला नाजायज तरीके से जमा की हुई गैस और सारा खाना पल भर में जलकर पूरी तरह से कोयला बन चुका था। उनके पास अब सिर छुपाने की भी जगह नहीं बची थी। रात के अंधेरे में बिजली और कालू रोते बिलखते और कांपते हुए उसी मैदान में पहुंचे जहां जंगल के बाकी सभी पक्षी आराम से आग के पास बैठे थे। दोनों के शरीर पूरी तरह से काले पड़ चुके थे, पंख झुलस गए थे और वो भूख और ठंड के मारे थर थर कांप रहे थे। पीहू और वीरू ने जब अपने उन पड़ोसियों की ये दयनीय हालत देखी तो वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। बाकी पक्षी भी उन्हें देखकर हैरान रह गए। पीहू, वीरू, हमें भगवान के लिए माफ कर दो। हमारे बुरे कर्म और घमंड की सजा में तुरंत मिल गई। हमारा सब कुछ जलकर खाक हो गया। हमारे पास ना घर है ना अन्न का एक दाना। हम बहुत भूखे, हमें बचा लो।
हमने दोपहर में संकट के समय तुम सबका साथ नहीं दिया और आज हमारे खुद के संकट में कोई हमारे साथ खड़ा नहीं है। हम बहुत शर्मिंदा है। हम शायद इस भरे जंगल में रहने के लायक नहीं हैं। कालू और बिजली की बातें सुनकर सभी पक्षी गुस्से में उनसे मुंह फेरने लगे। कोई भी उनकी मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन दयालु पीहू चिड़िया का दिल उनकी ये हालत देखकर पिघल गया। वो बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ी और उसके दोनों हाथ में पतलों पर परोसी हुई गरम गरम खिचड़ी थी। बिजली भाभी, कालू भाई, पुरानी बातें भूल जाओ। संकट के समय पड़ोसी और अपनों को इस तरह बेसहारा नहीं ठुकराया जाता। आपने जो हमारे साथ किया वो बहुत गलत था, लेकिन हम आपके जैसे मतलबी और कठोर दिल नहीं बन सकते। लीजिए, पहले ये गर्मा गर्म खाना खाइए और अपनी जान बचाइए। हाँ कालू भाई, ये सुंदरवन हम सबका साझा घर है। जब तक जंगल में दोबारा गैस की सप्लाई शुरू नहीं हो जाती, तुम दोनों भी हमारे साथ इसी मिट्टी के चूल्हे पर खाना खाओगे और हमारे साथ यही मैदान में सुरक्षित रहोगे। विपत्ति में अपनों का हाथ थामा चाहता है, छोड़ा नहीं चाहता। हमें माफ कर दो भाइयों, आज हमारी आंखें खुल गई। आज हमें ये सबसे बड़ा सबक समझ आया कि विपत्ति के समय इंसान का धन, लालच या अकेले जुटाए गए साधन काम नहीं आते, बल्कि आपस का भाईचारा, प्यार और एकता ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है। बिजली और कालू की आंखों से सच्चे पछतावे के आंसू बह रहे थे। जंगल के सभी पक्षियों का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने मुस्कुराकर उन दोनों को गले से लगा लिया और अपने समूह में शामिल कर लिया। अब उस अंधेरी रात में मैदान के बीचों बीच जल रहा वो मिट्टी का अनोखा चूल्हा सिर्फ आग की रोशनी नहीं बिखेर रहा था, बल्कि पूरे सुंदर वन के आपसी प्यार, क्षमा और अटूट एकता की गवाही दे रहा था। इस कहानी से हमें ये बहुत बड़ी सीख मिलती है कि संकट के समय हमें कभी भी स्वार्थी या घमंडी नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एकता और आपसी भाईचारे में ही असली सुरक्षा, शक्ति और सच्चा सुख छुपा होता है। तो कैसी लगी दोस्तों कहानी? जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जाकर करो।